गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एफएस इंटर कॉलेज दोरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरे प्रिय बच्चों, लास्ट डे यानी लास्ट लेक्चर लास्ट डे मैंने आपको पढ़ाया था कि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आए तो हम किस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करते हैं। अर्थात यस को रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं और नो आए तो रिप्लाइड इन नेगेटिव कर देते हैं। तो ये तो लॉन्ग मेथड था, थोड़ा लंबा था, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड बताऊंगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस आए और या नो आए तो हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यस आए तो क्या करना है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी सैड या सैड टू, ठीक, जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू होगी तो हमें क्या करना है, जब यस होगा तो हमें एक्सेप्टेड कर देना है, एक्सेप्टेड कर देना है या एग्रीड या एग्रीड में चेंज कर देना है यदि यस होगा तो। और जो यस जो वर्ड होगा उसको हमें हटा देना है और जो रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू होगी उसके स्थान पे हमें एक्सेप्टेड करना है या फिर एग्रीड करना है, ठीक। तो एग्जाम्पल, नीतू साइड टू हर फादर, नीतू ने अपने पिता से कहा या अपने पापा से कहा, यस हाँ आई हैव completed my work today। तो ये डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। नीतू साइड टू हर फादर, नीतू ने अपने पापा से कहा या नीतू अपने पापा से बोली, यस हाँ आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टुडे, यानी हाँ मैंने आज अपना काम पूरा कर लिया है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में देखो यहाँ पर यस वर्ड आया है। जब रिपोर्टेड स्पीच में यस होगा तो हमें शॉर्ट जो मेथड है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का क्या है, साइड या साइड टू होगा उसको हम एक्सेप्टेड कर देंगे या एग्रीड में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से चेंज करते हैं। नीतू और साइड टू के स्थान पे क्या हो जाए, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड हर फादर अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे और जो यस वर्ड होगा उसको हटा देंगे। अब फर्स्ट पर्सन आई है, नीतू के अनुसार चेंज हो जाएगा। अब नीतू हमारा जो जेंडर है वो फेमिनिन जेंडर है, तो इसके लिए हम सी का यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सी हो जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में वर्ब हमारी क्या है, हैव कंप्लीटेड, यानी कि जो टेंस है हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हैव का हैड हो जाएगा कंप्लीटेड। अब यहाँ देखना है आई के साथ माई का यूज हुआ है, आई के साथ माई का यूज हुआ है तो सीधे सीधे भी हम कह सकते हैं तो सी के साथ क्या आएगा, हर आएगा। या इस प्रकार भी हम कह सकते हैं
कि आई के साथ जो पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है वो माई आया है, वो वर्क है यहाँ पर नाउन, उसको उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर सी के साथ क्या होगा, हर वर्क, और टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो दिया रखा है यानी टुडे, ये तो डायरेक्ट स्पीच में हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे टुडे को हम चेंज कर देते हैं दैट डे। तो ये दैट डे यहाँ चेंज हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट था वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। नीतू एक्सेप्टेड, यानी नीतू ने अपने पापा की बात को स्वीकार कर लिया, दैट की सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क टुडे, सॉरी दैट डे, यानी मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो ये इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच इसकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में नो आए तो हमें किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी प्रिय बच्चों, साइड हुआ या साइड टू हुआ, ठीक। तो साइड या साइड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, तो उसके स्थान पे क्या करना है, हमें रिफ्यूज कर देना। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना, और डिनाई का भी अर्थ यही होता है, इनकार कर देना या मना कर देना, या किसी की बात को अस्वीकार कर देना, यानी कि मना कर देना, ठीक। दोनों का अर्थ सेम है, चाहे आप रिफ्यूज का यूज करें चाहे आप डिनाई का यूज करें, दोनों सिनोनिम है, पर्यायवाची है, नो टेंशन। जब नो आएगा तब हमें ये करना है, हमें साइड या साइड टू को रिफ्यूज या डिनाइड में चेंज करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, ही साइड टू हिज फ्रेंड, यानी उसने अपने दोस्त से कहा, यानी उसने अपने दोस्त से कहा या वह अपने दोस्त से बोला, नो नहीं आई मैंने, हैव नॉट टेकन योर बुक। तो ये डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। ही सैड टू हिज फ्रेंड, यानी उसने अपने मित्र से कहा, नो नहीं, आई हैव नॉट टेकन योर बुक, मैंने तुम्हारी किताब नहीं ली है, नो नहीं, मैंने तुम्हारी किताब नहीं ली है। अब देखने का क्या कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस था उसमें प्रिय बच्चों नो शब्द दे रखा है। जब नो शब्द होगा दिया हुआ तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी उसको हमें किस में चेंज कर देना, रिफ्यूज या डिनाई, किसी एक वर्ड का यूज करना है, चाहे आप रिफ्यूज का यूज करें चाहे आप डिनाई का यूज करें, वो आपकी सेल्फ डिजायर है, आपकी स्वयं की इच्छा के ऊपर है, चाहे किसी भी वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। तो आओ इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं। ही डिनाइड हिज फ्रेंड्स, यानी उसने अपने मित्र से मना कर दिया, अपने दोस्त से इनकार कर दिया। अब नो जो शब्द होगा उसको हम हटा देंगे, हम अब कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन है भैया, दूर ही फेंको कि फर्स्ट पर्सन बहुत दूर को फेंका जाएगा तभी चेंज होगा जी, देखो ही से चेंज होगा यहाँ, ठीक। तो यहाँ ही जो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और मस्कुलिन जेंडर है, जेंडर कौन सा है, मस्कुलिन है, और सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर ही है तो ही आएगा, ठीक। अब देखना है ये वर्ब जो है किस टेंस में हमारी, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। जब प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब है तो इसको किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में चेंज जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हैड, नॉट नेगेटिव है, वर्ब थर्ड सेम रहेगी। अब योर है, सेकंड प्रोनाउन आ गया योर। जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो हम उसको ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, नहीं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड, यानी उसने अपने मित्र से कहा। तो यहाँ पर ये हिज फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसने अपने मित्र से कहा यानी अपने दोस्त से ही तो कहा। तो यहाँ पर ये क्या, ये भी तो बॉय है, तो यहाँ बॉय है तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा हिज और बुक। तो
प्रिय बच्चों, जो डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट था इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही सरल विधि है ये। जब नो शब्द आएगा तो हमें क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी साइड या साइड टू को आराम से उसको डिनाई कर दो या रिफ्यूज़ कर दो, और जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव ही रहने दो। बाकी तो चेंजिंग जो पूर्व में मैंने आपको बताई है वैसी चेंजिंग करनी है। तो ये चेंज हो गया, ही डिनाइड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से मना कर दिया, दैट की ही हैड नॉट टेकन हिज बुक, मैंने तुम्हारी किताब नहीं ली थी। ठीक, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको बता दिया, जब यस आए तो शॉर्ट विधि है एक्सेप्टेड कर दो या एग्रीड कर दो, और नो आए तो रिफ्यूज कर दो या डिनाई कर दो। ठीक, तो ये शॉर्ट विधि है, बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, डियर स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सर, मैडम या जेंटलमैन अगर वर्ड लिखा हो तो हम उसकी इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाएंगे। तो प्रिय बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर सर है, मैडम है और जेंटलमैन हो तो हमें रेस्पेक्टफुली का यूज़ करना है। इनके स्थान पर इन शब्दों को हमें हटा देना है, क्योंकि सर और मैडम एक सम्मानीय नेम है। तो जब हम सम्मान करते तो रेस्पेक्ट बोलते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं अपने टीचरों का। तो इसलिए हमें क्या करना है, या जेंटलमैन कोई सज्जन पुरुष है तो उसका भी हम सम्मान करते हैं। अपनी सोसाइटी में भी देख लो, होते हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे व्यक्ति, तो हम उनका सम्मान करते हैं। तो सम्मान के लिए इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट। तो हम क्या करेंगे, रेस्पेक्टफुली लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेस्पेक्टफुली लगाएंगे। और जो सर, मैडम या जेंटलमैन जो वर्ड होंगे उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देंगे। अब बात ये भी आती है कि रेस्पेक्टफुली का हम यूज़ क्या करेंगे प्रिय बच्चों, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट तो सोचते हैं ये अपने माइंड में ये बात कि रेस्पेक्टफुली का यूज़ हमको कहाँ करना है। तो प्रिय बच्चों, रेस्पेक्टफुली का यूज़ आप सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, वर्ब के बाद भी कर सकते हैं। ठीक, यानी कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं समझता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा। तो मैं यहाँ नोट भी करा दे रहा हूँ, पुश कर दो। तो प्रिय बच्चों, मैंने आपको जो बताया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम या जेंटलमैन आए तो इन शब्दों को हटा देते हैं और इनके स्थान पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल, सीमा साइड टू हर टीचर, सीमा ने अपने गुरुजी से कहा, सर आई हैव डन माई वर्क। तो ये डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट था, सीमा सेड टू हर टीचर, नहीं, सीमा ने अपने गुरुजी से कहा या सीमा अपने गुरुजी से बोली कि सर मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार हम चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सर शब्द। जब सर शब्द आएगा तो हमें किसका यूज करना है, रेस्पेक्टफुली का, क्योंकि टीचर एक सम्मानीय शब्द है जिसका हम रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो स्कूल हो या कहीं आउट ऑफ एरिया में अगर हमारे गुरुजी मिल जाते हैं तो भी हम उनका सम्मान करते हैं। तो इसको चेंज करेंगे सीमा। अब साइड टू को, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव में है
तो हमें क्या करना है, जब असर्टिव में सेंटेंस जब होता है डायरेक्ट स्पीच का, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा, हर टीचर सर ये सीमा टोल्ड हर टीचर, ये आपको काटना है, कट करना है, रोक दो। चेंज करते हैं हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, सीमा। अब सीमा ने ये बात जो कही अपने गुरुजी से कही, गुरुजी से बोली, तो हम रेस्पेक्टफुली का यूज पहले ही लगाएंगे हम, रेस्पेक्टफुली, यानी सीमा ने सम्मान पूर्वक। ठीक, अब साइड टू के स्थान पे टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि साइड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ऑलरेडी पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हर टीचर, अब कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप भली बात ही जानते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखो सर तो हमें हटा देना है, अपना सर मत समझ लेना प्रिय बच्चों, ये सर महोदय इसको हमें नहीं लिखना है, वो सिर होता है, ये सर है। तो अब यहाँ फर्स्ट पर्सन देखो आई है, अब आई को हमें किसके अनुसार चेंज करना है, सीमा के अनुसार। अब सीमा प्रिय बच्चों थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये हमारा जो जेंडर है वो फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है। ठीक, तो यहाँ सीमा है, लड़की है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, सी का यूज़ करेंगे। भैया करते हैं, सबको पता है सी का यूज करते हैं, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। अब ये वर्ब देखना किस टेंस में, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में है। जब वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, तो अर्थात हैव का हैड कर देंगे। अब जो मेन वर्ब है डन, ये तो डन ही रहेगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे उसका अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सब में वर्ब थर्ड का ही प्रयोग करते हैं प्रिय बच्चों। तो हैड डन हो गया। अब देखना आई के साथ यह पॉसेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो माई आया, अब हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ, सी आया, तो सी के साथ हम हर का यूज करेंगे। और नॉन वर्ड क्या है हमारा, वर्क। तो इस प्रकार से जो रिपोर्टेड स्पीच में सर शब्द आया तो हमने रेस्पेक्टफुली का यूज़ किया। तो इस प्रकार से ये हमारी जो डायरेक्ट स्पीच थी उसकी इनडायरेक्ट स्पीच प्रिय बच्चों कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रिय बच्चों, संजय साइड टू हिज अरे भाई किसको कट करना है, भूल गया जब तक मैं। तो प्रिय बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजू साइड, राजू ने कहा या राजू बोला, मैडम आई लव यू वेरी मच। नहीं, मैडम आई लव यू वेरी मच, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। तो प्रिय बच्चों ये डायरेक्ट स्पीच है जिसके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में मैडम शब्द आया, क्योंकि राजू साइड राजू बोला या राजू ने कहा, मैडम आई लव यू वेरी मच, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। ठीक, तो प्रिय बच्चों राजू ने इस बात किससे कही, मैडम से कही। अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हमारा मैडम शब्द आ गया, तो हम किस में इसको चेंज करेंगे, रेस्पेक्टफुली में, क्योंकि जब मैडम या सर या जेंटलमैन अगर शब्द
रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो हम उसके स्थान पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। तो राजू बोला मैडम मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। राजू लीन हो गया मैडम के प्रेम। अब प्रिय बच्चों नेवर माइंड, बुरा मत मानना, जो प्रेम होता है और प्यार होता है डिफरेंस है दोनों शब्दों में, दोनों शब्दों में बहुत डिफरेंस है, प्रेम और प्यार। अगर हम अपने फादर या मदर, ब्रदर या सिस्टर या सर या मैडम के प्रति अगर हम अपना स्नेह अगर दिखाते हैं तो वो प्रेम कहलाएगा। और अगर अब आप समझी जाओ कि प्यार शब्द का यूज कहाँ करेंगे वो आप डॉट डॉट आपको पता ही है, उसका एक्सप्लेन ही करना क्या है। तो इसलिए उसने कहा कि मैडम मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। तो इसको पॉजिटिव में ले, आप नेगेटिव में ना जाए, क्योंकि ये सम्मानीय वर्ड है, रेस्पेक्टफुली वर्ड है प्रिय बच्चों। इसलिए तो राजू बोला मैडम मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे अपनी मैडम के प्रति स्नेह है, लगाव है, वो उसे अच्छा पढ़ाती हैं, उसके समझ में अच्छा आता है, उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है, इसलिए उसने ये बात कही कि मैडम मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। तो आइए किस प्रकार इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो राजू, अब साइड आया तो हमें क्या करना है, क्योंकि किससे कहा उसने, मैडम से कहा। और ये भी देखना है हमें, इसको हम दो प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं प्रिय बच्चों, क्योंकि राजू साइड, राजू ने कहा मैडम आई लव यू वेरी मच, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच को हम दो प्रकार से राइट कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें अगर हम रिपोर्टिंग जो स्पीच है हमारी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इस प्रकार से साइड का हम साइड ही रखेंगे, ठीक, कंजक्शन दैट लगाएंगे। सॉरी कट करना है सर जी, गलत हो गया जी। जो राजू साइड देने कट करना है। हाँ हाँ ठीक है, वो ऊपर सही है मैडम वाला। हाँ वो सही है। ठीक है, अब कहना आइए हम इसको हाँ आइए इसको चेंज करते हैं अब। हाँ बस जे वो लगाना भूल जाता हूँ रेस्पेक्टफुली। हाँ 22 मिनट में कट करनी है। हाँ उसको वो चेंज रेस्पेक्टफुली लगाना भूल जाते हैं। तो स्टार्ट कर दो, कहाँ चल रहा है? चल रहा है। चल रहा है। तो आइए प्रिय बच्चों उसको चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में राजू। अब रेस्पेक्टफुली का यूज करेंगे हम, रेस्पेक्टफुली हो गया। अब साइड का हम साइड ही रखेंगे, क्योंकि प्रिय बच्चों रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो साइड। अब कंजक्शन हम दैट का यूज करेंगे, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाकर। अब जो मैडम शब्द आया रिपोर्टेड स्पीच में हटा दो भैया, मैडम को मत हटा देना, मैडम शब्द हटाया है मैंने प्रिय बच्चों, मैडम को तो अपने दिल में ही रखना बसा के, ठीक। तो मैडम शब्द को हम हटा देते हैं। अब देखना है फर्स्ट पर्सन यहाँ आई है, तो राजू के अनुसार हमको चेंज करना है। तो राजू तो हमारा क्या है, मस्कुलिन जेंडर है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, मस्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर है और प्रॉपर नाउन है प्रिय बच्चों। तो यहाँ पर हम इसके लिए हम ही का यूज करेंगे, ही हो गया। अब देखना है जो हमारा वर्ब है वो किस टेंस में है और कौन सा हमारा सेंटेंस है। तो ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है और उसका जो सेंटेंस है वो प्रिय बच्चों अफर्मेटिव है, या दूसरा नाम हम देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देते, तो यहाँ पर हो जाएगा लव्ड, लव्ड। अब यू सेकंड पर्सन है प्रिय बच्चों, तो सेकंड पर्सन मैंने आपको पूर्व में बताया कि इसको हम दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं प्रिय बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच को दो प्रकार से इस सेंटेंस की हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन यू है, ऑलरेडी पूर्व की जो लेक्चर थे मैंने उनमें आपको बता चुका हूँ कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको हम थर्ड पर्सन में भाव अनुसार सेंटेंस के चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर यू है। अब यू शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है, मैडम के लिए आया है, तो यहाँ पर जो है हम चेंज कर देंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हर। ठीक, अब वेरी मच आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गई। अब दूसरे प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ इसको या करके। एक तो ये बन गए, इस प्रकार से दूसरे प्रकार से हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे राजू रेस्पेक्टफुली। अब राजू ने ये बात किससे कही कि मैडम मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। तो जो मैडम शब्द है प्रिय बच्चों वो फेमिनिन जेंडर है हमारा, क्योंकि राजू ने ये बात फेमिनिन जेंडर से तो कही, तो इसलिए हम उसको जो है ऑब्जेक्ट बना लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर राजू साइड, तो यहाँ रेस्पेक्टफुली का यूज किया क्योंकि मैडम शब्द आया। ठीक, तो यहाँ पर हम टोल्ड लिखेंगे अब, और उसने अपनी अध्यापिका से ये बात कही तो हम यहाँ लिख देंगे हिज टीचर। अब यहाँ टीचर शब्द मैंने प्रिय बच्चों क्यों लिखा, क्योंकि प्रिय बच्चों 9th और 10th फर्स्ट ईयर और इंटर, इनमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो चैप्टर होता है वो नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारी प्राइमरी क्लासेस हैं या फिर जो जूनियर क्लासेस हैं उनमें पढ़ाया जाता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसको टीचर जो है थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो टीचर शब्द है प्रिय बच्चों ये कॉमन जेंडर है, क्योंकि टीचर अगर हमारी लेडीज़ हैं तो उनसे भी हम टीचर इंग्लिश में यूज करते हैं, और अगर जेंट्स हैं तो उनसे भी हम टीचर कहते हैं। तो ये टीचर शब्द एक कॉमन जेंडर है, दोनों के लिए यूज होता है। अगर यहाँ रख देते मेल टीचर या फीमेल टीचर तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता। ठीक, तो इसलिए ये कॉमन है यहाँ पर। तो हिज टीचर, तो इसको यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा प्रिय बच्चों, इसके आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, फीमेल टीचर। नेक्स्ट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस प्रिय बच्चों वही आ जाएगा हमारा, ही लव्ड हर वेरी मच। तो इस प्रकार से ये इस सेंटेंस की जो है जो इनडायरेक्ट स्पीच थी, दो प्रकार से प्रिय बच्चों मैंने आपको बना के दिखा दी। तो प्रिय बच्चों इसी बेस पे जो है आपकी जो एक्सरसाइज अगर बुक में है तो आप उसको चेंज कर लेना इनडायरेक्ट स्पीच में। तो फिनिशिंग स्पीच, अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरा जो लेक्चर था ये आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉचिंग फॉर थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।